Good morning everybody. Myself Shailen Chaudhary, Assistant Professor. Today I will discuss an important topic, Asteraceae family. It is also known as a composite family or sunflower family and a common name is a Daisy family. Okay? ये आप देख रहे हैं, इसके पहले मैंने और फैमिली के बारे में डिस्कस किया था. फैमिलीज का सीरीज चल रही है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है? सबसे पहले किसी फैमिली की एक सिस्टमेटिक पोजीशन जानते हैं कि क्या होती है. जैसे इसमें डाइकोटिलीडनी है, डाइकोटिलीडन है, गैमोपिटेली है, इन्फेरी है एंड एस्टेरेस ऑर्डर है. ओके, ये सिस्टमेटिक पोजीशन है इसका. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है कि ये एस्टेरेसी फैमिली क्या है, सबसे लार्जेस्ट फैमिली है. ओके, लार्जेस्ट फैमिली है. इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? हेड एंड कैपिटलम होता है. ठीक है, एक कैपिटलम विथ रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स. रे फ्लोरेट्स का मतलब क्या है कि जैसे उसका ये थैलमस होता है. ठीक है, थैलमस क्या हो जाता है, शॉयल करके और एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाता है और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ये पूरा ऐसे बना लेता है. इसे बोलते हैं रिसेप्टिकल. क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल. ठीक है, रिसेप्टिकल. ठीक है, ये रिसेप्टिकल का रहता है. फिर यहीं पे फ्लोरेट्स मतलब फ्लावर है, लेकिन इसमें देखिए कि ये पेरिफेरी में जो है फ्लावर आ जाता है. जो पेरिफेरी में फ्लावर्स होते हैं उसे बोलते हैं रे फ्लोरेट्स. और ठीक है, और ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करते हैं. और जो सेंटर पे होते हैं वो होते हैं डिस्क फ्लोरेट. क्या होते हैं? डिस्क फ्लोरेट. और वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हेड एंड कैपिटलम टाइप का किस फैमिली में पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस. तो आप बताएंगे कि कंपोस्टी या एस्टेरेसी फैमिली में. एस्टेरेसी फैमिली क्या है? एस्टेरेसी एक अभी एडवांस नाम दिया गया है, इसके पहले कंपोस्टी कहा जाता था. इन्वोल्यूक्युलर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इस पे. ठीक है, फिर उसके बाद कैलिक्स रिड्यूस हो जाते हैं एंड पैपस किस में हो जाते हैं? पैपस स्ट्रक्चर बन जाता है. ये फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है. इसमें होता है एक दो में और होते हैं. ओके, ठीक है, लेकिन ये इसका स्पेशल है ये. और दूसरा हेड एंड कैपिटलम. उसके बाद एंथर क्या होते हैं? ये यूनाइटेड हो जाते हैं और सिंजिनिसियस कंडीशन शो करते हैं. और एंथर एस्टेमन क्या होते हैं? इपिपेटलस हो जाते हैं, यानी कि वो जो है किसी पिटल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं. अब इसमें कंडीशन क्या है कि सिंजिनिसियस कंडीशन क्या है? मैंने कहा था क्या एंथर में जो है उसका फ्यूजन होता है. फ्यूजन कई तरीके से क्वेश्चन होता है. जैसे कि मान लो अगर उसमें उसका एंथर, अब ये पूरा स्टेमन है, स्टेमन के क्या होते हैं? कई स्टेमन है. अब ये स्टेमन क्या हो जाए? आपस में एंथर फ्यूज हो जाए. ठीक है, आपस में ये एंथर है, एंथर आपस में फ्यूज हो करके फ्यूज हो गए. तो ये एंथर जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उसके फिलामेंट फ्री होते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सिंजिनिसियस कंडीशन कहलाती है. सिनेंडस कंडीशन जो है कंपोस्टी फैमिली में होता है. मैंने पहले डिस्कस किया था कि उसमें जो है एंथर साथ साथ में एंथर और साथ साथ में क्या होते हैं? फिलामेंट, दोनों फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, ये देखो दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं. तो ऐसे कंडीशन यानी थ्रू आउट, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिनेंडस कंडीशन. और वो कंपोस्टी फैमिली कैरेक्टर है. तो यहाँ पे मैंने सिंजेनिसिस के बारे में डिस्कस किया था. स्टाइल विथ टू ब्रांचेज हो जाती हैं. जैसे मान लो कि अगर फीमेल वाला पार्ट करें तो स्टाइल में इसमें दो ब्रांचेज, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ओवरी के बाद स्टाइल हो गया. और इसमें क्या हो जाती है? दो ब्रांचेज हो जाती हैं और यार स्टिग्मा हो जाता है. ठीक है, बाय ये भी एक कैरेक्टर है इसका. और इसमें इंफीरियर ओवरी होती है. कैसी ओवरी है? इंफीरियर ओवरी. फ्रूट क्या होता है? सिप्सेला टाइप का होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना आप. सिप्सेला फ्रूट और कैप्सेला फ्रूट दोनों डिफरेंस है. ठीक है, तो सिप्सेला टाइप का इसमें फ्रूट पाया जाता है. ये इस फैमिली का कुछ फ्लोरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप ये देखें, मैं सनफ्लावर्स है, ये सनफ्लावर का ट्विग है, प्लांट्स है, उसमें लीव्स है, आप देख रहे हैं. उसके बाद ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है. ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे, फ्लावर्स क्या है? पूरा इन्फ्लोरेसेंस है. फ्लावर्स तो उसके अंदर हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं. ठीक है, इस इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे इसका ये थैलमस क्या हो जाता है? स्वेल करके ये एक रिसेप्टिकल बना रहा है यहाँ पे. ठीक है, फिर फ्लैशी रिसेप्टिकल होता है. क्या था, थोड़ा पेन में थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ. ये फ्लैशी रिसेप्टिकल है, ऐसे बन रहा है. उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? इसका ब्रैकेट्स हैं. ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं. और इसमें भी क्या है?
जिसे आप कैलिक्स कह सकते हैं, और हेरी पेपस स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर यहाँ पे ये क्या है, इसके कोरोला है। कोरोला किसके हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड वाले फ्लावर्स हैं, यानी कि पेरिफेरी में है तो वो रे फ्लोरेट्स हैं, उनके कोरोला हैं। और सेंटर पे क्या है, डिस्क फ्लोरेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे शो किया गया है कि फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे ये फीमेल वाला पार्ट शो किया गया है, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट है कि इसमें ये स्टिग्मा है, ठीक है। और उसी से अटैच जो है, समझ में, ये देखो अटैच है, यहाँ पे ये एंथर है, उसे कोरोला फिलामेंट है। थोड़ा इसका मैं अलग से स्ट्रक्चर देखता हूँ जो आपको एकदम समझ में आए, मैंने वो किया है। अब देखिए इस इन्फ्लोरेसेंस को देखिए, ये है डिस्क, सेंटर पे क्या है, डिस्क फ्लोरेट है। यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट आपको समझ में आ रहा है, जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर, ठीक है। और रे फ्लोरेट्स क्या है, साइड पे है, उसमें पेटल्स जो है बहुत ही कलरफुल है, स्ट्रक्चर है। देखिए अब देखिए कि यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो फ्लावर्स है यहाँ पे, यहाँ क्या है, ये फ्लावर्स है, ये रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स है और जाइगोमार्फिक है, और ये सेंटर पे पाए जाने वाले फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है आप देख रहे हैं, इसमें मेल एंड फीमेल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला। तो ये डिस्क, ये रे फ्लोरेट्स है और डिस्क फ्लोरेट है। ये तो टीएस सेक्शन कट किया गया है इसी फ्लावर्स का, इसका, ठीक है। तो अब उसमें देखिए फिलामेंट्स कैसे है इसमें। यहाँ स्टाइल आप देखिए, इस वाले फिगर को आप ध्यान दीजिए, ये वाले को जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, इसमें स्टाइल एंथर क्या होते हैं, देखो आपस में फ्यूज, यहाँ फ्यूज हो रहा है स्टाइल से। उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल जो है दो बाइफरकेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बाइफरकेट हो रही है स्टाइल। और यहाँ पे स्टाइल जो है स्टिग्मा भी लोब बना रहा है, यहाँ पे स्टिग्मेटिक लोब जिसमें हो रहा है। अब यहाँ पे जो एंथर हो रहे हैं आपस में फ्यूज हो रहे हैं, क्या ये स्टाइल के बगल बगल में देखिए एंथर फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इनके फिलामेंट क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। यहाँ पे यही शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेंजियस कंडीशन, सिंजेनेसियस कंडीशन आपको देख रही है। स्टाइल दो है और स्टिग्मेटिक लोब प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। ये रे फ्लोरेट्स है, डिस्क फ्लोरेट है, और डिस्क फ्लोरेट का क्या है, सेक्शन है, यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी है, ओव्यूल है, बेसल प्लासेंटेशन होता है इस पे। अब इसमें देखिए फ्लोरल डायग्राम है, तो फ्लोरल डायग्राम में देखिए कि रे फ्लोरेट्स का फ्लोरल डायग्राम अगर बनाएंगे तो पहली बात तो ये रे फ्लोरेट जो है जाइगोमार्फिक फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर है, जाइगोमार्फिक फ्लावर है। तो मदर एक्सिस हो गई, ये मदर एक्सिस हो रही है। इस पे बाहर जो है ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बगल में क्या है, एपिकैलिक्स है, कैलिक्स वाला थ्री है, और ये कोरोला वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। आपको दिखते हैं छोटे छोटे फ्लावर में होते हैं, आपको दिखता नहीं। और ये मेन सेंटर वाला पार्ट है, इसमें एंड्रोसियम नहीं है। क्या है, एंड्रोसियम नहीं है, यानी कि एंड्रोसियम क्या है, जीरो है। तो ऐसा फ्लावर के बारे में देखें तो अगर इसको फ्लोरल डायग्राम फार्मूले लिखें तो पहली बात तो इसमें ब्रैकेट्स है, आप देख रहे हैं, तो ब्रैकेट है तो आप इसको ब्रैकेट लिखेंगे। और फ्लावर कैसा है, जाइगोमार्फिक है, और बाइसेक्सुअल नहीं है, केवल इसमें मदर वाला पार्ट। तो इसमें आप ऐसे लिखे इसका कंडीशन। फिर इसमें क्या हो जा रहा है, कैलिस, कैलिस आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, और आपस में क्या है, ये ज्वाइंट है। और ये क्या बना ले रहे हैं, कैलिक्स से तो चेंज हो जा रहा है, कैलिक्स बना रहे हैं पेपस, हेरी पेपस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर कोरोला आप काउंट कर लीजिए, कोरोला जो है 1 2 3 शो हो रहे हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में, ठीक है। तो कोरोला 3 to 5 हो सकते हैं। और कोरोला जो है आपस में फ्यूज्ड है, ये देखिए आप फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए आप ब्रैकेट में कर रहे हैं। और एंड्रोसियम तो है नहीं इसमें, ठीक है। अगर एंड्रोसियम होता तो कहाँ पे होता, कोरोला में होता है, यानी पिटल्स होता है, एपिपेटलस कंडीशन होती। लेकिन यहाँ पे कोरोला क्या है ही नहीं है, सॉरी एंड्रोसियम है नहीं है, जीरो है, यहाँ देख आप देख रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गाइनोसियम क्या है, यहाँ पे गाइनोसियम है, ये बीच में आप देख रहे हैं, गाइनोसियम क्या है, इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर के बाद इसमें क्या है, 2 है, बाइकार्पेल है और 2 है, ठीक है, बाइकार्पेल यानी कि 2 है और इंफीरियर ओवरी है। तो ये कैरेक्टर हो गया रे फ्लोरेट्स का, समझे। दूसरा इसमें है डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। अगर आप इसमें देखें कि ये ब्रैकेट सही है, साथ में कैलिक्स सही है, अब कैलिक्स चेंज हो जाता है हेरी पेपस लाइक स्ट्रक्चर में, वो तो हो है ही है इसका। फिर उसके बाद नीचे क्या है, आपको देख रहे हैं कोरोला दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि पिटल्स दिख रहे हैं। अब ये पिटल्स क्या है,
पेटल्स के नंबर आप काउंट कर लो। पहले आप देखो कि ब्रैकेट है तो ब्रैक्टिएट लिखेंगे, एक्टिनोमार्फिक है तो आप ये सिंबल शो करेंगे। अब फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल होगा तब आप क्या लिखेंगे, मेल एंड, मैंने कहा ब्रैक्टिएट है और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है। उसके बाद ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कैलिक्स क्या है, कैलिक्स 3 to 3 हो सकते हैं। और फिर किसमें, पेपर्स में, इसमें भी पेपर्स स्ट्रक्चर बन जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोरोला कितने हैं, कोरोला कितने हैं, 5 हैं। और क्या है आपस में ज्वाइंट है तो आप बोलोगे ब्रैकेट करेंगे। फिर उसके बाद आप इंड्रूसियम, तो इसमें प्रेजेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इंड्रूसियम है तो आप ब्रैकेट में ऐसे करेंगे। और इंड्रूसियम किससे अटैच है, पेटल्स से, तो ईपी पेटल्स कंडीशन आप शो करोगे इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम आप देखो, गाइनोसियम 2 और ब्रैकेट करके और यहाँ पे लगाएंगे, इंफीरियर ओवरी है, सही में। तो ये कंडीशन जो है हेलियंथस एनस की है। और आप इसमें देखेंगे कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस में जैसे कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है तो इसमें फ्लावर किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो है जैसे होमोगेमस ट्यूबुलर। तो ऐसे फ्लावर क्या होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, ट्यूबुलर कोरोला होता है, ट्यूबुलर कोरोला है यानी कि वो एक्टिनोमार्फिक शो करेंगे। और ये पाया जाता है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि अंडरलाइन अगर आप नहीं करेंगे तो गलत माना जाएगा, या तो आप इटैलिक में लिखे या तो आप अंडरलाइन करें। तो अंडरलाइन कर देता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि मैं बाद में अंडरलाइन कर सकूं, ठीक है। तो ये वेरोनिका और एजरेटा में ऐसे फ्लावर्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के इस प्रकार के फ्लावर। फिर होमोगेमस लिगुलेट, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करते हैं और लिगुलेट क्रोला होता है उसमें, ठीक है, लिग्यूल शेप का होता है। फिर एक होते हैं हेटेरोगेमस फ्लावर, यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस है उस इन्फ्लोरेसेंस में हेटेरोगेमस टाइप के फ्लावर है। तो हेटेरोगेमस में देखो होमोगेमस 2 टाइप्स की है, तो स्पेशल ट्यूबुलर वाले हो सकते हैं या तो लिगुलेट होमोगेमस हो सकते हैं। हेटेरोगेमस में 2 टाइप के फ्लावर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रे फ्लोरेट्स हैं जो पेरिफेरी में पाए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट, सेंट्रल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक में एक ब्रैकेट शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 2 हेटेरोगेमस टाइप के फ्लावर। फिर आप इसमें एक कोरोला के बारे में कुछ स्पेशल फीचर है तो मैं देख लेता हूँ। कोरोला इसमें ट्यूबुलर हो सकते हैं और ट्यूबुलर कोरोला किसमें पाया जाता है, डिस्क वाले, डिस्क फ्लोरेट मेंबर में पाया जाता है। कैसे, जैसे कि मान लो कि ये थैलमस है इसका और थैलमस स्वेल करके एक रिसेप्टिकल बना रहे हैं, तो रिसेप्टिकल के जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें क्या है, डिस्क फ्लावर है, डिस्क फ्लोरेट है। और डिस्क फ्लोरेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरोला कैसे है, ट्यूबुलर टाइप के, क्या है, ट्यूबुलर कोरोला है। अगर आप इसमें इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये देखो ये कोरोला क्या है, यहाँ पे ट्यूबुलर है। इस प्रकार यहाँ पे गाइनोसियम है और गाइनोसियम के बाद यहाँ पे कैलिक्स ऐसे ऐसे हेरी पेपर्स बना रहे हैं। फिर कोरोला क्या है, ऐसे लग करके ऐसे ट्यूबुलर बना रहे हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन आप यही डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट्स में देखें जो एकदम आउटर में है तो उसका ये फीमेल वाला पार्ट तो इसमें ही है और फिर हेरी पेपर्स आप ये स्ट्रक्चर उसका बना दे रहे हैं कैलिक्स का। कोरोला क्या हो रहा है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये आगे जा करके ऐसे इसके क्या है, स्टिग्मा है और स्टाइल है, ठीक है। तो ये डिस्क वाला है कोरोला, इसके बाद ट्यूबुलर टाइप का, ठीक है। लिगुलेट या बाइलिगुलेट होता है जो रे फ्लोरेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक स्पेशल फीचर है कि ओवरी में है, ओवरी टॉप ऑफ द ओवरी में क्या होता है, इसमें नेक्टेरिफेरस जो है डिस्क पाई जाती है, ठीक है। नेक्टेरिफेरस डिस्क क्या होते हैं, नेक्टर सिक्रेट करती है जो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जैसे इसकी पहली बात तो कलर अट्रैक्ट करता है, कुछ केमिकल कुछ नेक्टिफेरस केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है जिससे कि क्या होता है, उससे इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जब अट्रैक्ट होंगे तो इस फ्लावर से उस फ्लावर में बैठेंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इकोनो बॉटनी में जो है, इकोनॉमिक बॉटनी में जो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, कभी होता है। हेलियंथस फिर है एनस, ठीक है। सनफ्लावर है जिसमें हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है, और सोयाबीन ऑयल का बोलते हैं और इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं।
टैजिटस इरेक्टस, इसे मैरीगोल्ड कहा जाता है, और इसको, ये तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और उसके फ्लावर जो है पूजा वगैरह में यूज होते हैं। फिर डहेलिया पिनाटा, डहेलिया वगैरह के ट्यूबर्स वगैरह से एक विशेष प्रकार का केमिकल वो निकाला जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम है इन्यूलिन। ठीक है, क्या नाम है? इन्यूलिन। तो ये है, इसको भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज करते हैं। डहेलिया का नॉर्मली प्लांट का नाम सुने होंगे, डहेलिया डहेलिया करके, एस्ट्रेसी फैमिली में आता है। एस्टर एंड कास्मोस, ये भी ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज होता है। फिर है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। ठीक है, इसके जो फ्लोरेट्स है वो स्प्रेन एंड ब्रूसेस वाले डिजीज, मैनी ब्रेन्स और स्प्रेन और ब्रूसेस वाले डिजीज में यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेरेक्सिकम ऑफिसिनेलिस, ये लैक्सेट की प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, तो ये है फैमिली कंपोस्टी। और आप देखेंगे कि जीआईसी 2022 का जो मेंस का पेपर है, ठीक है, मेंस के पेपर में ये वाली फैमिली क्या है पूछी गई थी। ठीक है, ये फैमिली क्वेश्चन आया हुआ था और वो आया था 20 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो ये फैमिली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो ये इतना लिख के फिगर बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर एक भी नंबर कट करेगा, समझ में। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें एक न्यूट्रल फ्लावर भी होता है। न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, न्यूट्रल फ्लावर मैं इसमें नहीं शो किया हूँ, लेकिन आप न्यूट्रल फ्लावर इसमें ऐड करके न्यूट्रल फ्लावर भी होते हैं। ठीक है, जिसमें रे और डिस साथ साथ में न्यूट्रल किसी किस्म न्यूट्रल फ्लावर होते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।